नमस्कार साथियों, आज जिस प्रकरण को हम पढ़ने वाले हैं उस प्रकरण का नाम है वचन। ठीक है, ये बहुत ही सामान्य टॉपिक है, पर कभी कभार इसमें से प्रश्न इतने जटिल आते हैं कि सरल होते हुए भी हमें दिखता सरल है, पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं है। तो चलिए, इस व्याकरणिक कोटियों के ये जो टॉपिक है, ये व्याकरणिक कोटियों के नाम से और पीएसआई के सिलेबस में भी मिल जाएगा, सब इंस्पेक्टर वाले में ग्रेड सेकंड में भी मिल जाएगा, और भी जो भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा है उनमें भी मिल जाएगा, और बाकी एग्जाम में, और कई जगह सीधे सीधे वचन के नाम से भी ये मिलता है। हालांकि इसको विकारक भी कहते हैं। ठीक है, व्याकरणिक कोटियां कहो, व्याकरणिक कोटियों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष, ये सब आते हैं। तो उसी का एक टॉपिक आज वचन वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वचन को अंग्रेजी में नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब अंग्रेजी में जब हम इसको पढ़ते हैं तो सिंगुलर और प्लूरल के नाम से पढ़ते हैं। हिंदी में इसको एक वचन और बहुवचन कहा जाता है। एक वचन और बहुवचन, यानी कि हिंदी में वचन के प्रकार कितने होते हैं? अगर कोई पूछे हिंदी में वचन के प्रकार कितने हैं, तो दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, संस्कृत में जब बात आती है संस्कृत विषय की, तो संस्कृत में आपको ध्यान रखना है, हालांकि हिंदी की जननी है संस्कृत, पर संस्कृत में जो वचन की संख्या मानी गई है वो 3 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 3 मानी गई है वचन की संख्या। एक वचन, द्विवचन और तीसरा है बहुवचन। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि संस्कृत में वचन 3 है और हिंदी में और अंग्रेजी में वचन की संख्या 2 मानी गई है। ठीक है, अब देखिए, सिंपल एकदम फंडा है कि जिन चीजों को अब गिना जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको गिना जा सकता है, और हम गिन लेते हैं कि वो संख्या में अगर एक है तो एक वचन, यानी कि कहने का मतलब ये जो वचन शब्द है वो सीधे सीधे संख्या की बात करता है कि भाई जिस चीज की आप बात कर रहे हैं उसकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो अगर कोई चीज संख्या में एक है तो इसका मतलब एक कब होगी? जब हम उसको गिन सकते हैं, तब तो कहलाएगा वो एक वचन। लेकिन यहां बहुवचन का मतलब होता है एक से अधिक। तो एक से अधिक के लिए एक शब्द अनेक शब्द प्रयोग भी होता है, चाहे वो 2 हो तो भी अनेक हो गए। एक से अधिक मतलब अनेक, एक जो नहीं है वो अनेक। तो एक से अधिक को यहां पे हम संख्या की अगर बात करते हैं तो इसको कहते हैं बहु, यानी बहुत सारे, वचन यानी कि नंबर। ठीक है, तो इस तरह हिंदी में एक वचन और बहुवचन का कॉन्सेप्ट है। अब हम ये सारी चीजें संज्ञाओं के लिए, मतलब जितने भी विकारी शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है, ये विकारी शब्दों के लिए ही हम इनका ही वचन परिवर्तित कर सकते हैं। अगर कोई एक वचन संज्ञा है तो हम इसको बहुवचन में बदल सकते हैं। अगर कोई एक वचन सर्वनाम है तो हम उसको बहुवचन में बदल सकते हैं। अगर कोई विशेषण एक वचन की बात कर रहा है, जैसे राम अच्छा है, तो बहुत सारे लोगों की अगर बात करें तो लोग अच्छे हैं, तो इस तरह विशेषण के भी वचन बदल जाते हैं और क्रिया के भी वचन बदल जाते हैं। तो ये चारों चीज जो है विकारी है, और इसी का विकारक माना जाता है वचन, यानी वचन इनमें विकार पैदा करता है संख्या के हिसाब से। ठीक है, अब एक एक करके हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए कुछ प्रश्नों की यहां पर हम आपसे बात करेंगे। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि विगत भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। जैसे कविता का बहुवचन है, कविता का बहुवचन पूछा है यहाँ पे। अब कविता किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, और कविता का मतलब जो कविताएं हैं जिनको गाया जा सकता है, गेय पद जो भी होते हैं, उनको कविता कहा जा सकता है। तो अगर ये किसी लड़की का नाम है कि कविता खेल रही है, तब तो इसका वचन नहीं बनेगा कविताएं खेल रही हैं, ऐसे नहीं बनता। तो लेकिन यहां बात होती है जो काव्य से संबंधित है, यानी कि जिसको गाया जा सकता है, ऐसा गीत, वो कविता है। तो इसका बहुवचन क्या होगा? कविताएं, कविताओं, कविताएं और कविता। देखिए, कई बार जब हमें चीजों का पता होता है तो हम एग्जैक्टली देख लेते हैं, पर कई बार नहीं पता होता तो कविता का बहुवचन बोले ये नित्य, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जो एक ही शब्द है पर वो ही शब्द जो है बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है।
उसका एक वचन होता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो एक वचन में मतलब नित्य बहुवचन में होते हैं, कुछ नित्य एक वचन में, हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, ऐसे भी शब्द होते हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो कविता शब्द है, इसका सही जो बहुवचन होगा वो होगा कविताएं। ठीक है, अब इसमें कविता में क्या लगाया, कविता में ए प्रत्यय एक तरह से लगाया, ए लगाने से ये बहुवचन बन गया। हालांकि ये कविताओं शब्द भी प्रयोग में आता है कि कविताओं को पढ़ लिया है। कविताओं को, अगर मैं सेंटेंस को पूरा करूं, कविताओं को पढ़ लिया है या मैंने कविताओं को पढ़ लिया है, तो यहां पर बात है कि कविताओं को, तो यहां पे ये जो बहुवचन, यहां आंसर क्यों नहीं होगा? देखिए ये और ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये सही है बहुवचन में, लेकिन इसका सटीक जो बहुवचन है वो कविताएं करके ही यही बनेगा। और ये जो इसका प्रयोग है ये कहलाता है विभक्ति के साथ प्रयोग। विभक्ति, हम बात करेंगे विभक्तियों पे भी, आपको जानकारी होगी। विभक्ति को परसर्ग भी कहा जा सकता है, कहा जाता है, विभक्ति को कारक भी कहा जाता है, और विभक्तियों को चरम प्रत्यय भी कहा जाता है, चरम प्रत्यय भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये जो विभक्ति के साथ जब प्रयोग किया जाता है ऐसे शब्दों को, संज्ञा शब्दों को, तो उनका रूप बदल जाता है। कविताएं नहीं होगा, फिर होगा कविताओं को। तो वहां विभक्ति के साथ हमेशा यही प्रयोग होगा। लेकिन अगर सीधे सीधे पूछे कि कविता का बहुवचन क्या है, तो कविताएं। क्लियर है? अब ऐसे ही देखिए एक प्रश्न और है, बहुत मतलब ऐसे प्रश्न है कि जहां हम कंफ्यूज हो सकते हैं। बस यही बारीकियां आपको इस क्लास में समझनी है। एक है भेड़ चर रही है, वाक्य का सही बहुवचन रूप क्या होगा? भेड़ चर रही है, यार दिख रहा होगा आपको क्या है ये शब्द? ये शब्द है भेड़। ठीक है, अब देखिए भेड़ें चर रही हैं, भेड़ें चर रही हैं, भेड़ें। अब देखिए एक तो ये कहने का मतलब आपको यहां मुख्य रूप से बहुवचन तो देखना ही है। हालांकि देखो ये भेड़ों को खाना खिला दो, ये काम में आता है, भेड़ों चर रही है, लेकिन एक तो सेंटेंस की दृष्टि से तो ये खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और भेड़ का भेड़ों होता नहीं है बहुवचन, ये विभक्ति के साथ तो हो जाएगा, लेकिन बिना विभक्ति वाला जो इसका वचन है बहुवचन, वो कैसे बनेगा? या तो ये वाला भेड़ें बनेगा, ये दोनों ही सही है, लेकिन बाकी का सेंटेंस भी हमें देखना है, क्योंकि दोनों आंसर तो सही हो नहीं सकते। तो अब जब हम सेंटेंस की बात यहां करेंगे तो चर रही है, अब क्योंकि भेड़ें क्या है? भेड़ें बहुवचन है। ठीक है, तो बहुवचन की ही क्रिया आएगी इसमें, रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये वाली क्रिया देखिए, अब रही है पे क्या लग रहा है? बिंदी लग रही है, तो ये इसको बहुवचन बना देती है। और सिंगल अगर दो ही मात्राएं होती है तो ये एक वचन होता है। क्लियर है? बहुत सामान्य सी चीज है, आते हुए भी हम लोग जल्दबाजी में परीक्षाओं में इसको गलत कर देते हैं। बस इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? भेड़ चर रही है, बाकी का बहुवचन बनेगा भेड़ें चर रही हैं। क्लियर है? अब देखिए एक दो प्रश्न और देखते हैं। ये देखिए, कौन सा शब्द नित्य बहुवचन, नित्य को सदैव भी कह सकते हैं, ऐसा शब्द कौन सा है जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, यानी कि उसका एक वचन होता ही नहीं है? जैसे प्राण, भक्ति, शिशु, पुस्तक। अब देखिए पुस्तक है तो एक पुस्तक है तो पुस्तक, और बहुत सारी पुस्तकें तो क्या बन जाएगा? पुस्तकें। इसका मतलब इसका तो बहुवचन रूप बनता है, ये तो नित्य बहुवचन है ही नहीं, तो ये तो आंसर हट गया। शिशु, शिशु है मान लो, तो एक शिशु है या ज्यादा है? शिशु, शिशुएं। और इसका वैसा भी रूप अगर बनाना चाहे तो शिशुओं को खाना खिला दो, इस तरह बन जाएगा। भक्ति का भक्तियों बनता नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो एक शब्द ये है प्राण, तो ये प्राण जो शब्द है ये उसके प्राण निकल गए, तो ये बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। प्राण का कभी भी एक वचन नहीं होता है, क्योंकि दिखता एक वचन जैसा है, पर इसका जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम बहुवचन की तरह क्रिया लगाएंगे। उसके प्राण निकल अब गए, ये देखिए उसके प्राण निकल गए, तो ये गए जो शब्द है ये यहां पर बहुवचन को दिखा रहा है। अगर ये एक वचन होता तो हम क्या लिखते? उसका प्राण निकल गया, लेकिन ये यहां पर नहीं आएगा, इसलिए ये प्राण शब्द ऐसा एक वचन जैसा दिखते हुए भी ये कैसा है? ये नित्य बहुवचन शब्द है। ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए कि ये साधु एक वचन है या बहुवचन है। अब देखिए ऐसे वाक्य में
उदाहरण एग्जाम्पल देखिए, विकल्प एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। साधु आ रहे हैं, साधु। अब यहां पे हम जैसे ही साधु शब्द को देखते हैं तो ये साधु शब्द जो है वो एक वचन जैसा, एक वचन ही है, साधु आ गया, पर क्योंकि सम्माननीय है इसलिए इस साधु आ गए एक के लिए भी हम साधु आ गए बोलते हैं। ठीक है, फिर भी एक वचन जैसा दिख रहा है, लेकिन साधु आ गए, आ रहे हैं। यह क्रिया देखिए आप, ये कैसी है, ये इसकी सहायक क्रिया है बहुवचन की, इसलिए ये भी यहां पर बहुवचन है। अगर ऐसे होता साधु चला गया तो वहां पर साधु क्या होता, चला गया में चला गया होता, तो गया क्योंकि एक वचन है इसलिए क्रिया एक वचन है तो ये भी एक वचन होगा, पर यहां पे क्रिया इसकी बहुवचन की है इसलिए इसका सही उत्तर होगा बहुवचन। क्लियर है? एक और प्रश्न हम देखते हैं, फिर अपने टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। पहले आपको प्रश्नों की प्रकृति अगर पता चल जाए तो पढ़ना बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है, चीजों को समझना पहले पता तो चले कि प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, किस वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। देखो यहां बहुवचन पूछ रहा है, लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा। अब देखिए बहुवचन पूछ रहा है, लड़का, ये हमें दिख रहा है शब्द लड़का, तो ये तो लड़का तो एक वचन है ही, ये तो हम पढ़ते हैं। लड़का का बहुवचन क्या बनता है, लड़के। इस लड़का का अगर अपन बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, लड़के बनेगा। तो यहां देखिए लड़के लड़के लड़के, तो क्या सारे आंसर सही हो सकते हैं, नहीं। अब देखिए लड़के ने कहा, लड़के ने कहा, जब हम इसका कारक चिन्ह इसके साथ में लगाते हैं तो लड़का का लड़के बन जाता है, लेकिन ये इसका रूप एक वचन ही रहता है। कारक चिन्ह ने लगाने पे इसका रूप एक वचन ही रहेगा। लड़के ने कहा, लड़के कहते हैं, इस क्रिया से पहचानेंगे हम, है ये बहुवचन की क्रिया है, सहायक क्रिया बहुवचन की है और ये कहते भी बहुवचन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये है बहुवचन। तो यहां जो लड़के शब्द है वो बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। लड़के ने लड़के से, तो यहां तो एक वचन और ये भी एक वचन, ये दोनों ही क्या है, एक वचन एक वचन है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा हमारा लड़के कहते हैं। तो यहां तक मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार के प्रश्न वचन के टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब हम हमारा प्रकरण शुरू कर देते हैं। बहुत सामान्य प्रकरण है हालांकि, पर आपको देखना है ध्यान से, काम की चीजें याद रखनी। देखिए सबसे पहली चीज तो हमने ये पढ़ी कि व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है, संख्या होता है, यानी कि संख्या की बात करता है। अगर कोई चीज संख्या में जिसको गिना जा सकता है वो एक है या अनेक है, तो एक है तो एक वचन, और अगर एक से ज्यादा है तो बहुवचन शब्द उसके लिए प्रयोग आ जाएगा। तो ये संख्या की बात करता है पहली चीज, जिससे किसी विकारी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया की संख्या का बोध। अब देखिए ये चार ही चीजें जिनका वचन बदल सकता है, एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन किया जा सकता है, तो इन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की संख्या का बोध होता है वचन कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक यानी अनेक होने का, भाई एक या अनेक होने का अगर बोध हो रहा है तो इट मींस वो क्या है, वो है वचन। क्लियर है? ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे कि वचन का मतलब हो गया संख्या, और अगर कोई चीज संख्या में एक है, क्या है, संख्या में एक है, तो वो एक वचन कहलाएगा, और अगर संख्या में एक से ज्यादा है तो वो बहुवचन कहलाएगा। क्लियर हो गई होगी यहां तक बात आपको? अगला देखिए, बस छोटी सी सामान्य सी बात है। बात क्या है कि वचन की संख्या हमने कर भी ली है। वचन दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये एक वचन एक की संख्या को दिखाता है, द्विवचन दो की संख्या को दिखाता है, और ये बहुवचन दो से अधिक, अगर कोई चीज दो से अधिक है तो उसको दिखाता है बहुवचन संस्कृत में। हिंदी में एक वचन ही होता है और बहुवचन, जैसे पुस्तक हमें पता है एक है तो एक वचन में आ जाएगा, अगर ज्यादा पुस्तकें एक से ज्यादा है, चाहे दो ही है भले ही, तो क्या हो जाएंगी, पुस्तकें। क्लियर है? अब देखिए एक वचन और बहुवचन, ये भी समझने की कोई बात नहीं है खास। एक वचन जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या, व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, स्थान भी हो सकता है, कोई चीज होती है काउंटेबल, गिनने योग्य होनी चाहिए, तो एक होने का अगर बोध हो रहा है तो एक वचन है। जैसे पुस्तक पता चल रहा है एक है, नदी बह रही है, महिला खाना बना रही है,
लड़का खेल रहा है, वस्तु मुझे दे दो। तो इस तरह ये एक वचन है। और बहुवचन होता है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या के एक से अधिक होने का बोध होता है। जैसे पुस्तकें, पुस्तकें पढ़ ली हैं, इस तरह नदियां बह रही हैं, महिलाएं खाना बना रही हैं, लड़के खेल रहे हैं, वस्तुएं दे दीजिए, मुझे वस्तुएं दे दीजिए, इस तरह जो भी है वस्तुएं, ये बहुवचन में आ जाएगा। क्लियर है? तो सामान्य सी बात है, ये हमने पढ़ ही लिया कि सामान्य रूप से जो विकारी शब्द हैं, एक वचन संज्ञा, एक वचन सर्वनाम, एक वचन विशेषण, एक वचन क्रिया, इनका ही बहुवचन रूप बनाया जाता है। विकारी शब्द, अब जैसे ही वचन दिमाग में आए तो आपको चार चीजें याद रखनी है कि इनका ही वचन परिवर्तित होता है। कहीं आप बनाने लग जाओ अव्यय का या अविकारी शब्दों का वचन चेंज करने लग जाओ तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अब देख लेते हैं हम एक एक उदाहरण से कि जैसे माता का माताएं, लड़का का लड़के, बहू का बहुएं, गांव का गांवों, सुंदरी का सुंदरियां, ये बन जाएगा। अब इनका जो रूप है माताएं, आपने ये देखा होगा माताओं, ये भी काम में आता है। माता का माताओं भी काम में आता है, लेकिन ये ध्यान रखना ये तो है बिना विभक्ति वाला, और बहुवचन में बिना विभक्ति वाला रूप ही वो आपसे पूछता है। अगर ऑप्शन में बिना विभक्ति का नहीं है कोई भी ऑप्शन सही, तो आपको फिर विभक्ति वाले रूप पे जाना पड़ेगा, अन्यथा ये विभक्ति वाला रूप सामान्य रूप से उत्तर नहीं होता है। ये ध्यान रखना, ये विभक्ति वाला रूप है इसका, यानी माताओं को। अब विभक्ति का मतलब क्या होता है? कारक चिन्ह। तो अगर किसी संज्ञा शब्द के बाद में कोई भी कारक चिन्ह लगाए, जैसे कर्ता का कारक चिन्ह ने होता है ना, कर्म का को होता है, पढ़ेंगे हम इनको भी अगली क्लास में। तो अगर कोई कारक चिन्ह इनके बाद में लगा हुआ है तब ये रूप आएगा। बाकी सामान्यतः माता का बहुवचन माताएं होता है। अब आप देखिए माता, लड़का, बहू, गांव और ये सुंदरी, ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञाएं हैं, जातिवाचक संज्ञाएं। अब जातिवाचक संज्ञाएं तो ये तो इनके एक वचन संज्ञा है और ये इनके बहुवचन संज्ञाएं। कई बार सुंदरी शब्द को लोग विशेषण मान लेते हैं, जो विशेषण नहीं है। सुंदरी का मतलब होता है सुंदर सुंदर महिलाओं या लड़कियों का ग्रुप जो होता है वो सुंदरी, है ना। सुंदरियां, ये बहुत सारी अगर लड़कियां या महिलाएं हैं सुंदरियां सुंदर, तो वो उनके लिए प्रयोग होगा। ठीक है। अब देखिए ये मैं का हम हो जाएगा, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। तू का तुम हो जाएगा। ये दोनों क्या है? ये दोनों सर्वनाम है। हमने यही तो देखा था अभी कि संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनका ही जो है रूप बदलता है, वचन बदलता है, तो ये सर्वनाम का रूप बदल जाएगा। ठीक है। अब इसके नीचे क्या है? ये देखिए प्यारा, प्यारे। अब प्यारा बच्चा, प्यारे बच्चे, ये बहुवचन बन जाएगा। तो ये प्यारा, प्यारे, ये क्या है? ये विशेषण है। प्यारा, प्यारे क्या है? ये विशेषण है। तो विशेषण ये एक वचन है, इसका ये बहुवचन बन जाएगा। ठीक है। ये दोनों क्रियाएं हैं। ये उदाहरण के लिए ये दिखाया है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के एक वचन रूप को ही बहुवचन में बदला जाता है। खेलेगा का खेलेंगे, जाता है का जाते हैं, है ना। क्रिया भी हमें पहचाननी पड़ती है। कई बार संज्ञा का बहुवचन, जैसे अभी हमने देखा था लड़का का लड़के तो कर दिया, पर अंत में अगर उन्होंने क्रिया भी बहुवचन की लगाई है तब तो वाक्य सही माना जाएगा, अन्यथा वो वाक्य सही माना नहीं जाएगा। क्लियर है? यहां तक बात है। चलिए अब वचन संबंधी कुछ सामान्य नियम है। वैसे तो रटने वाली ही चीज, मतलब आपको बार बार अभ्यास से ये चीजें रटेंगी, पर फिर भी कुछ सामान्य नियम है जिनको यहाँ समझना जरूरी है। हमने बात कर रहे हैं गणनीय संज्ञाओं की, यानी कि जिनको गिना जा सकता है, और एक होती है अगणनीय संज्ञाएं। ठीक है। तो अगणनीय संज्ञाएं और गणनीय संज्ञाएं, तो जिनको गिना जा सकता है उनको तो एक वचन और बहुवचन हो जाएगा। यहाँ तो जो संज्ञाएं संख्या रूप में गिनी जा सकती हैं, गणनीय संज्ञाएं हैं, इनके एक वचन और बहुवचन रूप भिन्न भिन्न होते हैं जिनको गिना जा सकता है। कुर्सी, टेबल, पुस्तक, कमीज, है ना, ये सारी चीजें गिनी जा सकती हैं। उदाहरण देख लेते हैं कुछ इनके। जैसे देखिए पुस्तक का पुस्तकें, मकान का मकानों, पेंसिल का पेंसिलें, लड़का का लड़के, कुर्सी का कुर्सियां, मेज का मेजें, दिन का दिनों। इस तरह देखिए यहाँ अब मकान का मकाने नहीं बनेगा, मकाने, कि पुस्तक का पुस्तकें बनाया तो मकान का मकाने गलत हो जाएगा, मकान का मकानों ही होता है। ठीक है। तो ये एक वचन रूप और बहुवचन रूप कब बदले? जब ये क्या है? गणनीय है, यानी इनको गिना जा रहा है। लेकिन कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं
जो अगणनीय होती हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता है, संख्या रूप में गिना नहीं जा सकता है, ऐसी संज्ञाओं का केवल माप तोल ही किया जा सकता है, या कहें कि ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। और इन संज्ञाओं का एक वचन रूप और बहुवचन रूप एक ही होता है। क्लियर हो गई बात? अगणनीय संज्ञाओं का बहुवचन रूप और एक वचन रूप एक होता है। दूध, अब एक दूध और ज्यादा दूध ये तो बनेगा ही नहीं, तभी भी दूध का दूधों बना दिया, दही का दहियों, घी का घियों नहीं बनेगा। इसलिए ये दूध, दही, घी, सोना, चांदी, जस्ता, तांबा, जो भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं या जो भी अगणनीय संज्ञाएं हैं, और भाववाचक भी, इसमें अगणनीय में भाववाचक यही तो आती है, अगण गिना थोड़ी जाता है भाववाचक को। ठीक है, जैसे बचपन, बोले बचपन में हमने ऐसा किया, और बहुत सारे बचपनों की बात हो रही है, तो बचपनों नहीं होगा। अगर कोई कर दे ऐसे कि बचपनों हो जाएगा सर, ये तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भाववाची संज्ञा है, अगणनीय है, इसका एक वचन रूप और बहुवचन रूप एक जैसा ही होगा। क्लियर है? अब देखिए, कुछ चीजें, कुछ शब्द, कुछ संज्ञाएं जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। जैसे धातुओं के नाम है, हमने अगणनीय में बात की थी, सोना, चांदी। अब आपको एक कॉन्सेप्ट तो वो याद रखना है, इनको याद रखने से पहले, कि गणनीय और अगणनीय। अगर किसी चीज को गिना जा सकता है तो उसके तो एक वचन और बहुवचन हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी चीज को गिना नहीं जा रहा है तो इसका मतलब उसका रूप एक ही होगा। जैसे धातुएं नहीं गिना जा सकता, इसका मतलब ये सोना चांदी दोनों सदैव एक वचन रूप रहता है इनका। ठीक है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है सोना चांदी। अब चाहे कितना ढेर सारा सोना पड़ा हो, सोना चोरी हो गया, सोना चोरी हो। अब ये गया जो क्रिया है, ये एक वचन की क्रिया क्यों आई? क्योंकि यहां पर सोना जो है वो सदैव एक वचन में। अब सोना चोरी हो गए ये नहीं आएगा। आभूषण अगर है तो आभूषण चोरी हो गया तो एक, और आभूषण का आभूषणों बन जाएगा, क्योंकि आभूषणों को तो गिना जा सकता है। तो आभूषणों, आभूषण चोरी हो गए, तो इस तरह आभूषणों वो बन जाएगा कारक चिन्ह के साथ। ठीक है, तो सोना एक वचन में ही प्रयुक्त होगा, एक वचन की क्रिया ही इसमें आएगी। भाववाचक संज्ञाएं देखिए, ये भाववाचक संज्ञाएं जो है इनका भी एक वचन, सदैव एक वचन में प्रयोग होंगी। मिठास, प्यार, खटास, ममता, लड़ाई, संज्ञाओं में सब चीजें हमने पढ़ चुके। बस केवल आपको इतना याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा नित्य एक वचन में आएंगी। तरल पदार्थों के नाम हमने देख लिए, दूध, दही, घी, चाय, कॉफी, सब नित्य एक वचन। गैसों के नाम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा, एक ही रहता है, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी सारी गैसें हैं वो सब। इसके अलावा समुदायवाचक, देखिए आप ये समुदायवाचक जो भी संज्ञाएं हैं, यानी कि जो हमने जातिवाचक के, आप याद करो हमने दो भेद पढ़े थे। जातिवाचक संज्ञा के हमने दो भेद पढ़े थे, एक तो पढ़ा था समूहवाचक और एक पढ़ा था द्रव्यवाचक। ठीक है, तो समूहवाचक में ऐसी चीजें, यानी कि जो ऐसे लोगों के समूह से, ऐसी चीजों के समूह से बना होता है, वो चीजें तो होती हैं काउंटेबल, यानी कि उनको गिना जा सकता है, एक वचन और बहुवचन हो सकता है उनका। लेकिन अगर उनसे कोई ग्रुप बन गया, टोली, लड़कों की कोई टोली बना दी, तो टोली सदैव एक वचन में प्रयुक्त होगा, यानी नित्य एक वचन ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। दल, सेना, टोली, कक्षा, जनता, झुंड, ये सब नित्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, याद रह जाएगा। तो जातिवाचक में एक तो समूहवाचक, ये एक वचन में प्रयोग होगा, और द्रव्यवाचक को हमने पढ़ ही लिया है, जितने भी तरल वरल पदार्थ, ठोस, गैस, द्रव जितने भी आते हैं वो सारे के सारे एक वचन। तो आप ये याद रखो कि जातिवाचक संज्ञाओं के जो भेद दे रखे हैं जनरली, जिनको अलग से पढ़ा जाता है चौथे और पांचवें भेद के रूप में, ये दोनों ही भेद एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जबकि मूल रूप से जो जातिवाचक संज्ञा में आती हैं चीजें, जैसे लड़का, लड़का जाति है ना, महिला जाति है, युवा ये जातिवाचक संज्ञा है, तो ये सारी की सारी इन चीजों का एक वचन बहुवचन हो सकता है, पर समूहवाचक और द्रव्यवाचक का एक वचन में ही प्रयुक्त होंगी। प्राकृतिक घटनाएं, जो भी आग, हवा, पानी इत्यादि, भूकंप वगैरह जो आ रहा है, सब एक वचन। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो है ही, विशेष रूप से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध करा रही है, तो निश्चित रूप से ये एक वचन में प्रयुक्त होगा। बहुत ही सिंपल चीज है, आ रही होगी आपको समझ में। अभी तक हमने पढ़ा सदैव एक वचन। अब हम बात करते हैं कि सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से। ऐसे शब्द भी हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे
अगर कोई किसी आदरणीय व्यक्ति के लिए संबोधन दे रहे हो आप, तो पिताजी, पिताजी के लिए रहे हो, पिताजी आ गया ऐसे बोलते हो क्या कभी? माताजी आ गई ऐसे नहीं बोलते हो, माताजी आ गई, पिताजी आ गए, है ना, इस तरह की चीज है। पिताजी, माताजी, गुरुजी, गांधी जी, नेहरू जी, इस तरह अगर कोई आदरणीय व्यक्ति है तो उस आदरणीय व्यक्ति के लिए यहाँ पे सदैव बहुवचन में होगा। और इसके अलावा कुछ शब्द हैं, यहां से परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दर्शन, हस्ताक्षर, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप इस पे। दर्शन, जैसे मुझे भगवान के दर्शन हो गए, तो दर्शन ऐसा लग रहा है जैसे एक से ज्यादा है क्या। हस्ताक्षर, कर दिए, कर दिया नहीं, कर दिए। आंसू बह गए, प्राण निकल गए, होश उड़ गए, भाग्य बदल गए। केश, कई बार भाग्य बदल गया भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर भाग्य बदल गए, उसके भाग्य बदल गए। केश, आप, समाचार, दाम, रुपए, पैसे, लोग, जन, वृंदगण, ये शब्द हैं जो नित्य बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बहुत सामान्य प्रश्न यहीं से आते हैं सीधे। आप देखिए, वचन परिवर्तन के कुछ नियमों की हम लोग बात करेंगे। नियम है जो ज्यादातर शब्दों में काम आते हैं, पर अलग अलग, अब ये नियम आपको रटने नहीं है, एक्चुअल में चीजों को समझना है, वाक्य प्रयोग से इन चीजों को बार बार आपको देखना है। वचन परिवर्तन के सामान्य नियम, आकार आदि, पहला नियम क्या कह रहा है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में। अब आकारांत का मतलब आपको पता है क्या? पुल्लिंग तो समझ में आ गया होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग वो जो किसी व्यक्ति रूप यानी पुल्लिंग की बात करता है, जैसे लड़का है ना, इस तरह। लड़की स्त्रीलिंग हो गया। तो आकारांत पुल्लिंग, आकारांत का मतलब हो गया ऐसे शब्द जिनका अंत किससे होता है? आ शब्द से होता है, जैसे बेटा, गधा, घोड़ा, इस तरह। तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर क्या आ जाता है? ए आ जाता है, तो उसका बहुवचन बन जाता। आकारांत पुल्लिंग में आ के स्थान पर ए लिखना है, समझ आ जाएगा। जैसे बेटा का बन जाएगा बेटे, लड़का का लड़के, गधा का गधे, रुपया का रुपये, घोड़ा का घोड़े, मुर्गा का मुर्गे, ये रास्ता है, रास्ते नहीं है, रास्ता का रास्ते, गद्दा का गद्दे, हीरा का हीरे, पपीता का पपीते, लोटा का लोटे, बच्चा का बच्चे। अब इनको आप रट नहीं सकते चीजों को, फिर भी आप इतना समझ लेना कि आकारांत पुल्लिंग का ए लगा के बनेगा, और 2-4 शब्द आप रट लेंगे, जैसे बेटा बेटे, लड़का लड़के, तो आपको सामान्य रूप से याद आ जाएगा लड़का पुल्लिंग है और आकारांत है, तो आकारांत पुल्लिंग के ज्यादातर शब्द ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो ये आगे होगी बात समझ में आपको। ये पहला नियम था। अब बात करते हैं इसके और उदाहरणों की। तो देखिए, और उदाहरण इसके क्या कहते हैं? प्याला का प्याले, भाला का भाले, पैसा का पैसे, कपड़ा का कपड़े, तोता का तोते, सच्चा का सच्चे, कमरा का कमरे, दरवाजा का दरवाजे, रसगुल्ला का रसगुल्ले। इस तरह इसके रूप बदल जाएंगे। अब लिंग नहीं बदलेगा, तोता का तोती नहीं होता, हमने लिंग में पढ़ा था, लेकिन वचन बदल जाएगा, तोता का तोते हो जाएगा। तोता ये नित्य पुल्लिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग नहीं बदलता है। ऐसे शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके आगे मादा लगाना पड़ेगा, अगर ये नित्य पुल्लिंग है तो मादा तोता, तब लगेगा कि वो फीमेल तोता है कोई। ठीक है, चलिए, ये हमने पढ़ लिया था। विभक्ति कारकों के साथ बहुवचन के रूप, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हमने चर्चा कर भी ली है कि विभक्ति या कारकों के साथ अगर वचन के रूप होते हैं तो अलग होते हैं। जैसे देखिए, एक वचन में अगर कोई शब्द लड़का, तो उसका सामान्य बहुवचन तो बनेगा क्या? लड़के। लेकिन अगर विभक्ति उसके यानी लड़के के बाद में कोई शब्द आ रहा है, विभक्ति चिन्ह, ने, को, के लिए, से, पर, ऊपर, इस तरह का अगर कोई शब्द आ रहा है, तो उसका बहुवचन ऐसे बनेगा, ये वाला शब्द प्रयोग होगा, लड़कों को बाहर भेज दो, लड़कों के लिए खाना लगा दो। इस तरह जो भी कारक चिन्ह इसके बाद में क्या लगेंगे? ये कारक चिन्ह। कारक चिन्ह अगर इसके बाद में आता है तो इसका रूप कौन सा काम में लेंगे? ये विभक्ति के साथ इसको बोलते हैं तिर्यक रूप भी इसको बोल देते हैं, इसको तिर्यक रूप भी बोल देते हैं, विभक्ति वाला रूप भी बोल देते हैं। बेटा का बेटे है, ये बेटा नहीं है, बेटा का तो सही तो क्या होगा? बेटे। लेकिन अगर विभक्ति के साथ आप काम में लोगे तो बेटों क्या होगा? बेटों शब्द काम में आएगा। चलिए, ऐसी देखिए, इनमें भी यही होगा। तोता का क्या हो जाएगा? तोते, तोता का तोते, लेकिन विभक्ति के साथ तोतों। रसगुल्ला का रसगुल्ले, विभक्ति के साथ रसगुल्लों। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे हमने देखा आकारांत पुल्लिंग, हमने क्या बात की थी अभी? आकारांत
और पुल्लिंग अगर कोई शब्द है तो उनमें आ का क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ठीक है, अब लेकिन ये नियम जो है संबंध सूचक और पद सूचक शब्दों के साथ नहीं लगता है। जैसे मामा आकारांत पुल्लिंग तो है, मामा जो शब्द है आकारांत भी है क्योंकि आ से अंत हो रहा है, और ये पुल्लिंग भी है, लेकिन इसका जो बहुवचन है मामे नहीं बनेगा, कुछ अपवाद है इसके। काका का काके नहीं, वैसे बोल देते हैं भाई काके कहाँ जा रहे हो, काके कहाँ जा रहा है, लेकिन नहीं, व्याकरणिक दृष्टि से मामा का, काका का, पापा, राजा, दरोगा, इनका इस नियम से नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गई होगी बात। राजा का राजा हो, दरोगा का दरोगा हो, इस तरह की चीजें इसमें हो जाएंगी, मामाओं, काकाओं, ओझाओं। पापा का नहीं बनेगा, पापाओं, पापाओं होता ही नहीं है, पापा ही होता है एक ही, है ना। अब है दूसरा नियम, देखिए सरल है ये भी नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम कह रहा है शब्दांत में अगर छोटी ई बड़ी दोनों में से कोई भी आ जाए तो छोटी ई और बड़ी को केवल छोटी करके यहां जोड़ देते हैं। यानी कि अगर किसी शब्द के अंत में या तो छोटी ई आ जाए या बड़ी की मात्रा आ जाए तो ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों तो बदल जाएंगी छोटी ई में, प्लस ये दोनों तो बदल जाएंगी छोटी ई में, और इसके बाद में या जुड़ जाएगा चंद्र बिंदु वाला। ठीक है, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, इया, इया, ऐसे। तो कई बार ऐसे भी आ जाता है कि अगर किसी शब्द के अंत में छोटी ई और बड़ी हो तो उसको किस में बदल दो आप, इया में। ऐसे भी याद रख लेना इसको, छोटी ई बड़ी हो तो उसको इया में बदलना है। ठीक है, बहुवचन बनाने के लिए नारी का नारियां, साड़ी का साड़ियां, नदी का नदियां, रोटी का रोटियां, स्त्री का स्त्रियां। ये देखिए स्त्रियां, कई बार बच्चे अशुद्धि लिख देते हैं, स्त्री तो लिखा जाता है ऐसे बड़ी की मात्रा के साथ, लेकिन जब बहुवचन इसका बनाते हैं तो कई बच्चे ऐसे बना देते हैं इसको, लेकिन ये रूप गलत हो जाएगा, ये वाला सही रूप है। जाति का जातियां, पत्नी का पत्नियां, लाठी का लाठियां, लड़की का लड़कियां, मिठाई, देखो इंपॉर्टेंट है, इस पे तो स्टार लगा लो आप, मिठाई का मिठाइयां। ज्यादातर मिठाई की दुकानों पे आपको कैसे लिखा मिलेगा, ऐसे। अशुद्धियों में भी पूछते हैं इसको, शब्द शुद्धि का जो सवाल आता है ना उसमें भी पूछते हैं, ये वाला मिठाइयां गलत होता है। ठीक है, ये छोटी ई वाला मिठाइयां आएगा, ऐसे ही ये स्टार लगा लो इस पे भी। ये दवाई से बनेगा दवाइयां, छोटी ई आएगी। जितनी भी दवाई की दुकान है उनके ऊपर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला रूप भी गलत हो जाएगा। याद हो गया, अगर छोटी ई बड़ी है किसी शब्द के अंत में तो उसको इया कर दो आप। समझ में आ गया आपको। तीसरा नियम क्या कह रहा है, तीसरा नियम कह रहा है कि अगर कोई एक वचन शब्द के अंत में, कोई भी एक वचन शब्द है जिसके अंत में जन, लोग, वृंद, वर्ग, हर आदि लगा देते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है, क्योंकि ये जो शब्द है ना ये नित्य बहुवचन में प्रयोग होते हैं। लोग, वृंद, अभी हमने पढ़ा था ना नित्य बहुवचन, उसमें दे रखा, उसमें था ये कि जन, लोग, वृंद, वर्ग, हर। अगर ये शब्द है तो ये नित्य बहुवचन है। किसी भी शब्द के अंत में अगर ये लग गए तो वो एक वचन से बहुवचन अपने आप ही बन जाएगा। जैसे गुरुजन, गुरु से क्या बन जाएगा, गुरु तो है एक, गुरुजन बन जाएगा। हालांकि गुरु का बहुवचन गुरुओं भी बन जाएगा, गुरु का बहुवचन गुरुओं भी बन जाएगा, लेकिन ये विभक्ति के साथ प्रयोग होगा। गुरुओं, गुरुओं को खाना खिला दो, गुरुओं को, गुरुओं से आशीर्वाद ले लो, इस तरह से को जो भी है। लेकिन अगर गुरुजन कह दिया तो याद रखना गुरुजन चला गया कभी नहीं आएगा, गुरुजन चले गए, क्योंकि ये शब्द क्या है, ये बहुवचन है। कविजन चले गए, पक्षीगण उड़ गए, युवा वर्ग घूम रहे हैं, नेतागण, खेतीहर, भक्तजन, शिक्षकगण, पाठकगण। इस तरह ये गण, जन, वृद्धि, वर्ग ये शब्द लगाने से इनका विद्यार्थी वर्ग, लेखक वृंद, ये बहुवचन रूप इनका बन जाता है। तो आपको 5-7 शब्द याद रखने हैं कि अगर किसी शब्द के अंत में लोग, वृंद, हर, गण, जन शब्द लगा दिए और लोग लगा दिया तो वो अपने आप में शब्द क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। देखिए चौथा नियम क्या कहता है। चौथा नियम कह रहा है कि आपका अकारांत स्त्रीलिंग, उस समय तो आकारांत पुल्लिंग पढ़ा, लेकिन ये क्या है, अकारांत है और स्त्रीलिंग है। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे पुस्तक का बन जाएगा, इंपोर्टेंट नियम है ये भी, पुस्तकें,
सड़क का सड़कें, बात का बातें, गेंद का गेंदें। यानी कि अगर अकारांत है अंत में क्या है, ए, और स्त्रीलिंग अगर शब्द है तो ए लगा देंगे उसमें। दीवार का दीवारें, आंख का आंखें, तलवारें, भेड़ का भेड़ है, अभी आया था प्रश्न में। ये बहन ऐसे भी लिखा जाता है लेकिन ज्यादा सही ये वाला है, बहन का, यह मात्रा लगा लो आप, बहन का बहिनें, मूछ का मूछें, राह का राहें, दाल का दालें, नहर का नहरें, बाह का बाहें। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा होगा ये आपको। इसके कुछ और शब्द हैं, जैसे कलम, जो लिखने वाली पेंसिल होती है ना, कलम का कलमें, गाय का गायें, किताब का किताबें, झील का झीलें, बोतल का बोतलें। इस तरह से इनका बहुवचन रूप बनेगा। अगर कब, जब अकारांत हो, यानी अंत में क्या हो, ए हो, और वो शब्द क्या हो, स्त्रीलिंग शब्द हो। अगर वो स्त्रीलिंग शब्द हो तो इस तरह ए लगाने से उसका बहुवचन बन जाएगा। अगला देखिए नियम क्या कहता है, 5वां नियम। ये नियम कहता है कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में इया को, अगर पर्टिकुलर कोई स्त्रीलिंग शब्द के अंत में इया आ रहा है, उसको इया करने से उसका बहुवचन बन जाएगा। जैसे चिड़िया का चिड़िया, छोटी ई के साथ, अभी ये अलग नियम में आया था। बुढ़ी बुढ़ी बुढ़िया का बुढ़िया, बुढ़िया बुढ़िया दोबारा आ गया। चूहिया का चूहिया, डिबिया का डिबिया, गुड़िया का गुड़िया। बस केवल ऊपर ऐसे बिंदी लग रही है या के ऊपर, ठीक है ना। सब में या आ रहा है, चिड़िया, इया तो आ ही रहा है, तो इया को क्या करना है, इया करना है। तो आपको करना क्या पड़ा, इया तो पहले ही था, आपको केवल चंद्रबिंदु लगाना पड़ा बस, बाकी कुछ भी नहीं करना, क्योंकि सब में छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। इसलिए इसमें इस तरह हो जाएगा ये, ठीक है। अगला नियम क्या बोलता है, छठा नियम, ये भी अच्छा नियम है। अकारांत, उकारांत और उकारांत, यानी कि अगर किसी शब्द के अंत में ए है, अगर किसी शब्द के अंत में ऊ है, और अगर किसी शब्द के अंत में बड़ा ऊ है, और स्त्रीलिंग शब्द है, वो शब्द कैसा होना चाहिए, स्त्रीलिंग अगर शब्द है तो इन शब्दों के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। इनके अंत में क्या लगाएंगे आप, ए लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। जैसे माला का मालाएं, महिला का महिलाएं, शाला का शालाएं, ऋतु का ऋतुएं, वस्तु का वस्तुएं, धातु का धातुएं, बहु, देखिए यहाँ बहु में बड़ी की मात्रा है, ये छोटी छोटी मिस्टेक है, आप ध्यान रखना। बहु में ये वाला सही है, कई बार ये वाला बहु लिखते ही ये बहु का अर्थ नहीं देगा, ये संख्यात्मक बहुवचन वाला अर्थ दे देगा, बहु यानी ज्यादा। और इसका जब बहु में बहुवचन बनेगा तो ये मात्रा कैसी हो जाएगी, छोटी होके, और इसमें ए लग जाएगा, ए। कथा का कथाएं, बाला का बालाएं, कविता का कविताएं, देखिए प्रश्न में पूछा था अभी। कन्या का कन्याएं, लता का लताएं, सभा का सभाएं, धेनु का धेनुएं, माता का माताएं और वधु का बधुएं। इस तरह से ये हो जाएगा, ये बधुएं में ये भी छोटा हो जाएगा। तो ये समझ में आ रही है चीज आपको, ये नियम रट नहीं सकते आप, बस एक दो बार थोड़ा सा चीजें देख लो कि ये नियम क्या कह रहा था, कि अगर किसी शब्द के अंत में अकारांत है, उकारांत है या उकारांत है, अच्छा इसमें आकारांत भी आ जाता है स्त्रीलिंग में, और वो शब्द अगर स्त्रीलिंग है तो उसका बहुवचन इस प्रकार ए लगा करके बनाया जाएगा। देखिए उसका ही एक शब्द ये रहा, दवा का दवाएं बन जाएगा, सूचना का सूचनाएं बन जाएगा। अब देखिए 7वां नियम क्या कह रहा है, कि विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाते हैं। अगर कोई विदेशी भाषा का शब्द है, अब हिंदी के अलावा जो भी है, हिंदी और संस्कृत के अलावा हमारे लिए वो विदेशी है, ठीक है। तो स्कूल शब्द है अंग्रेजी का, कौन सी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का। अब इसका बहुवचन अंग्रेजी के हिसाब से स्कूल का स्कूल्स होता है, एस लगा देंगे, एस या एस लगाने से। लेकिन हमारे यहाँ एस नहीं लगाएंगे, स्कूल्स गलत हो जाएगा, हमारे यहाँ स्कूल है। जब उस प्रयोग, उस शब्द को हम विदेशी को अपना लिया है हमने, हिंदी भाषा में चल रहा है, तो उसको हिंदी की तरह ही काम में लो। ऑफिस का ऑफिस है, ऑफिसेज नहीं होगा। बस ये आपको बात ध्यान रखनी है। देखिए 8वां नियम क्या कह रहा है, ये नियम कहता है कि संबोधन शब्दों में ओ ना लगाकर ओ की मात्रा लगाई जाती है। जैसे बहन, बहिनों, अगर वाक्य बना रहे हो आप, वाक्य बना रहे हो जब तो बहनों आ जाएगा, बहिनों को खाना खिलाओ, बहनों नहीं, बहिनों बहुवचन में। लेकिन संबोधन अगर आप कर रहे हो
बहनों इधर आओ तो बहनों इधर आओ ये नहीं बोलेंगे, बहनों इधर आओ। मित्रों देखिए, बच्चों ऐसा करो। तो मात्रा ये बिंदी वाले ओ नहीं आएगा, सिंपल ओ वाली मात्रा इसमें आएगी संबोधन के सेंस में। ठीक है, देखिए ये अंतिम चल रहा है। प्रत्येक, हर एक, हर कोई, इन शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। अगर किसी शब्द के साथ ऐसे प्रत्येक, हमें ऐसा लगता है प्रत्येक को लड्डू दे दो, प्रत्येक को बांट दो, प्रत्येक को दे दो, तो प्रत्येक का मतलब ऐसा लगता है सबको। लेकिन यहां प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, यहां कहेगा आएगा, कहेंगे नहीं आएगा। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेंगे कभी नहीं आएगा। तो ये, क्योंकि ये प्रत्येक जो शब्द है वो नित्य एक वचन है। क्या है ये? एक वचन में प्रयुक्त होता है सदा। हर एक व्यक्ति भी, हर एक व्यक्ति सच्चा नहीं होता, होते नहीं, व्यक्ति सच्चे नहीं होते, व्यक्ति सच्चे नहीं होते, ये तो हो सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति का आ गया तो होता ही आएगा। ठीक है, एक देखिए, आदरणीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन में आप का प्रयोग किया जाता है। आदरणीय अगर कोई व्यक्ति है तो बहुवचन में आप कहां जा रहे हैं। एक ही व्यक्ति है, भले ही सिंगल है, सामने मिल गया आपको, आप कहां जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हो, आप कहां जा रहा है नहीं होगा, क्योंकि सम्माननीय आदरणीय व्यक्ति है। लेकिन भगवान को हम आदरणीय तो मानते हैं, लेकिन अगर निकटता सूचित करनी हो तो उसके लिए हम एक वचन का प्रयोग करेंगे, हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है। आदरणीय होने के बावजूद भी अब पिता को नहीं कहेंगे हे पिता तू बड़ा दयालु है ना, लेकिन ईश्वर को अगर निकटता सूचित करेंगे तो हे ईश्वर तू बड़ा, ये सेंटेंस गलत नहीं है, ये सेंटेंस सही है। तो इस प्रकार से ये वचन का जो प्रकरण है वो कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। बहुत सरल टॉपिक है, कुछ चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बारीकी से बताई हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।